OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है और ये कहा है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है कोविड-19 के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है द हिंदू का। इस्लामोफोबिया इज राइजिंग इन इंडिया सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और यहाँ पर इन्होंने दो देशों पर आरोप लगाया है, एक है इंडिया और दूसरा इजराइल। तो डिस्कस करते हैं क्या इंडिया पे आरोप लगाना जायज़ है और हमारे प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर में क्या जवाब दिया है। आइए डिस्कस करते हैं इस्लामोफोबिया है क्या, पहले वो समझते हैं। इस्लामोफोबिया दो शब्दों से मिलकर बना है, इस्लामो प्लस फोबिया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है इस्लाम का भय। यह शब्दावली मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के द्वारा यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। 1997 में ब्रितानी रनीमेड ट्रस्ट ने इस्लामोफोबिया के बारे में बताते हुए कहा है कि यह अवधारणा मुसलमानों को देश के आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन से बाहर करके मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के व्यवहार को दर्शाती है। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 57 देश मिलेंगे। इसमें लगभग 54 इस्लामिक देश हैं, बाकी देश मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। इनके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको जेद्दा, सऊदी अरबिया में। बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि OIC का एक ह्यूमन राइट कमीशन भी है। OIC का ह्यूमन राइट कमीशन का डिपार्टमेंट भी है और इनका एक ह्यूमन राइट कमीशन ज़्यादातर मुस्लिम ह्यूमन राइट पे ही काम करता है। इनका अभी भी एक स्टेटमेंट आया है इजराइल पे। ये कह रहे हैं कि इजराइल में जो बहुत सारे जेल हैं, वहाँ पर जो फिलिस्तीनियन कैदी हैं, उन्हें कोविड-19 ना हो जाए, उनका अच्छे से रख रखाव हो, इसका इजराइल को ध्यान देना चाहिए। साथ ही ओवरऑल इजराइल में फिलिस्तीनियन रह रहे हैं, इस पेंडेमिक के दौरान उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। ये ट्वीट आप पढ़ रहे हैं जो सामने है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग यूनाइटेड नेशन को कहेंगे कि इजराइल पे प्रेशर डाले और कहे कि यहाँ पर इजराइल इंश्योर करे कि महामारी के टाइम अल्पसंख्यक के साथ ह्यूमन राइट मेंटेन रखेगा और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक और कंट्री को टारगेट किया है और वो है हमारा इंडिया। इंडिया के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का नाम खराब किया जा रहा है। ये यहाँ पर वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही ह्यूमन राइट्स की। ये कह रहे हैं मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है कोविड-19 के दौरान। ये कह रहे हैं कि मीडिया जिस तरह से मुस्लिम के प्रति नकारात्मक बातें कर रही है और दिखा रही है, इसके वजह से देश में मुस्लिम के प्रति भेदभाव और हिंसा बढ़ सकती है और हिंसा की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। फिर ये कहते हैं कि हम आग्रह करते हैं कि भारत की सरकार यहाँ पर एस्केप ले और इस्लामोफोबिया को इंडिया में रोका जाए। तो सीधी बात यहाँ यह है कि जो फिलहाल में तबलीगी जमात का इंसिडेंट हुआ था, ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मुस्लिम को कोविड-19 से जोड़कर मत देखिए। और इतना ही नहीं है, इसके अलावा आज के समय जो अरब न्यूज है वहां पर वो भी जिस तरीके से इस पूरे न्यूज को कवर किया जा रहा है वो आप सामने देख सकते हैं। और वो इस तरह से इंडिया को पेश कर रहा है कि इंडिया बहुत खराब जगह है, वो इंडिया रहने लायक जगह ही नहीं है। यहां तक तो ठीक है, पर इन सब के अलावा ऑथर अरुंधति राय जो बुकर प्राइज के विनर भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में जेनोसाइड यानी कि नरसंहार जैसे सिचुएशन हो सकती है। अब सीधी सी बात ये है कि ये स्टेटमेंट भी कवर किया गया है गल्फ कंट्रीज में और इंटरनेशनल मीडिया में। अब स्टेटमेंट कितनी सही और कितनी गलत है वो अलग बात है। ये ट्वीट आप देख सकते हैं अरुंधति राय का न्यूज़ है, जो कि DW न्यूज़ है गल्फ कंट्रीज का। उन्होंने इसको दिखाया है, कवर किया है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद भारत को बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण से दर्शाया जा रहा है गल्फ रीजन में, और उसमें एक हमारे भारतीयों का भी योगदान है, यहाँ के मीडिया का भी योगदान है और अरुंधति रॉय जैसे लोगों का भी उसमें योगदान है। OIC के ट्वीट और इन सभी न्यूज के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला वो आइए देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोविड-19 रेस, रिलीजियन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, बॉर्डर ये सब नहीं देखते। यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए यूनिटी और ब्रदरहुड के ऊपर। इंडिया में जो इस्लामोफोबिया का ट्रेड चलाया जा रहा है, इसको UAE के रॉयल फैमिली ने भी नोटिस किया है। UAE की प्रिंसेस हैं हिंद अल कसामी, इन्होंने नोटिस किया कि भारत
देश का एक आदमी जो यूएई में रहकर जो तबलीगी जमात है उसकी आलोचना कर रहा था यूएई में, तो इनको ये बात पसंद नहीं आई। तो इन्होंने ये कहा कि आपको यूएई छोड़ना होगा और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। ये ट्वीट आप उनका सामने है, देख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे यूएई, सऊदी अरबिया, गल्फ रीजन में एक सीरियस इशू बनता जा रहा है और मीडिया भी इंडिया में इसे काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। और सीधी सी बात है, कुछ राष्ट्रवादी यहाँ हैं तो वहाँ भी हैं, गल्फ कंट्रीज में भी हैं। उन्होंने ऑनलाइन ये भी कहना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स आते हैं सऊदी अरबिया, यूएई में, हम उनका बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ ट्वीट देख पाएंगे आप कि इंडियन प्रोडक्ट को बॉयकॉट किया जाएगा मुस्लिम राष्ट्रों के द्वारा। ये बात कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रों की, ये सिर्फ गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जो मुस्लिम देश है उनका बात कर रहे हैं ये। अब हालांकि ये टेक्निकल कितना पॉसिबल हो पाएगा ये देखने वाली बात है आने वाले समय में, क्योंकि आज के समय में कोविड-19 से लड़ने के लिए गल्फ कंट्रीज़ को मेडिसिन जो चाहिए, गल्फ कंट्रीज़ को, मुस्लिम कंट्रीज़ को, मुख्य रूप से सऊदी अरबिया, यूएई, ये इंडिया से ही आ रहा है। यहाँ पर आप अरब न्यूज़ और वर्ल्ड एशिया न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हैं कि इंडिया से ही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सप्लाई उन्हें अभी भी हो रहा है। तो कुल मिला के एक अलग ही ट्रेंड चलाया जा रहा है गल्फ रीजन में हमारे देश के प्रति नकारात्मक छवि फैलाने के लिए। इन सब के अलावा अंत में मैं आपका फोकस हमारे प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट पर लाना चाहूँगा कि कोविड-19 रेस, रिलीजियन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, बॉर्डर ये सब नहीं देखता। हमें कहीं से भी रिलीजियस प्रोफाइल इसकी नहीं करनी चाहिए। हमें यूनिटी और ब्रदरहुड के साथ देश में रहना है। किसी भी कोविड पेशेंट के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, उसे एक पेशेंट की तरह ही ट्रीट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कल को ये बीमारी हम में से किसी को हो सकता है। ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और फैलता है।